Hello students, welcome to EduCraft Academy. In the last class, we studied about cross pollination and self pollination. I hope कि आपने self pollination, cross pollination, advantages, disadvantages, adaptations for self pollination, adaptations for cross pollination काफ़ी अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे. ठीक है. तो अब हम इसके आगे स्टडी करेंगे. देखो, व्हाट इज पोलिनेशन? व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma. ठीक है. What is pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. हमने लास्ट क्लास में देखा था फ्लावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट. Flower is the most important part of plant. Why flower is most important part of plant? Because it helps in reproduction. Flower is the most important part of plant as it helps in reproduction. It has the reproductive whorl. Flower has the reproductive whorls. What are the reproductive whorls? Androecium and gynoecium. Androecium, gynoecium. Androecium, it has anther, and these anther they contain pollen sac. Pollen sac. Pollen sac is present in anther. Pollen sac which contain pollen grains is present in this anther. Okay. Then stigma, style and ovary, they are the part of gynoecium. Stigma, style and ovary are the part of gynoecium. ठीक है. तो देखो रिप्रोडक्शन होना है. फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? Fertilization is the fusion of male gamete and female gamete. Pollination, it is the transfer of pollen grains from anther to stigma. And what is fertilization? Fertilization is the fusion of male gametes and the female gametes. तो देखो क्या करना है pollination में. See, this is self pollination means from the anther में pollen grains होंगे. एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में एंटर करेंगे. राइट. पोलन ग्रेन्स वो एंथर से स्टिग्मा में एंटर करेंगे. ये यहाँ पर एंथर प्रेजेंट होगा. एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में एंटर करेंगे. तो एंथर से स्टिग्मा तक कैसे आएंगे? एंथर पोलन, देखो सेल्फ पोलिनेशन में तो हमने देख लिया सेम प्लांट है. सेम प्लांट, या तो ये प्लांट या ये प्लांट. सेम प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन वो तो इजीली हो जाएगा. यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल के एंटर होना इजी है. बट क्रॉस पोलिनेशन, वन प्लांट विल बी हियर, सेकेंड प्लांट विल बी 2 किलोमीटर्स अवे. राइट. 2 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स. राइट. मतलब सोचो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो उतना डिस्टेंस कैसे पॉसिबल होगा? क्रॉस पोलिनेशन क्या है? क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther of a flower of one plant to the stigma of flower of another plant of the same species. यानी कि दो डिफरेंट प्लांट है और वो दोनों प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. उतना डिस्टेंस कैरी करना है, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है पोलन ग्रेन्स को. राइट. पोलन ग्रेन्स को इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है. पोलन ग्रेन कैसे ट्रैवल करेगा? पोलन ग्रेन अपने आप तो नहीं जा सकता. राइट. एक प्लांट यहाँ पर है, दूसरा प्लांट कहीं बहुत दूर है, कोसों दूर है. अभी इतनी दूर उसे ट्रैवल करना है तो कैसे ट्रैवल करेगा? देयर आर सम एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन. यानी कि इसका मतलब क्रॉस पोलिनेशन को कुछ चाहिए, कुछ एजेंट्स चाहिए जो उसका ये काम कर रहे हैं. पोलन ग्रेन्स को जाना है स्टिग्मा के पास, लेकिन वो बेचारा वो अकेले तो जा नहीं सकता, तो उसे चाहिए कुछ ना कुछ एजेंट्स. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन. सबसे पहली चीज़ आप समझ गए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है. बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लांट्स इज
डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, राइट, इसलिए एजेंट्स चाहिए. अब देखो एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप, एक होता है बायोटिक एजेंट्स, दूसरा होता है एबायोटिक एजेंट्स. बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट. नाउ यू नो व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज एबायोटिक. व्हाट इज बायोटिक, व्हाट इज एबायोटिक. See, there are two main groups of agents, biotic agents and abiotic agents. देखो वर्ड का मतलब ही समझो. बायोलॉजी, आपको पता है बायोलॉजी क्या होता है. देखो बायो होगा और लॉजी होगा. लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी स्टडी. बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. इसीलिए व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ. How will you define biology? Biology is the branch of biology which deals with the study of living organism, study of life, right? Biology. तो यहाँ पर क्या है बायो, बायो. देखो ए का मतलब वैसे भी वही होता है कि वो कहीं पर भी अगर हम उस वर्ड के आगे हम ए ऐड कर देंगे तो नेगेटिव, उसका ऑपोजिट हो जाता है वो, राइट. तो बायो मीन्स लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ठीक है. लिविंग और बायो मीन्स लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल कैरी द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट. ओके. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स समझ गए आप. वैसे आपने बायोटिक और एबायोटिक पढ़ा है लास्ट क्लास 8th स्टैंडर्ड में. इकोसिस्टम में थे ना बायोटिक फैक्टर्स and abiotic, right? Ecosystem, the interaction of biotic with abiotic is ecosystem, right? ठीक है. तो चलो बायोटिक में हम समझ के कौन कैरी करेगा, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जूफिली. जू मीन्स एनिमल. जू का मतलब होता है एनिमल्स. नाउ यू रिमेंबर बायोलॉजी, देर आर टू ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. विच आर द टू ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी? See, biology is the branch of science which deals with living organisms. Who is father of biology? Aristotle. Aristotle is father of biology. Okay. Then there are two branches of biology, botany and zoology. Botany is the branch of biology which deals with the study of plants. Okay. And father of botany is Theophrastus. Then there is zoology. Zoo, because zoo, the word zoo itself means animals. The word zoo itself means animal. So zoology, how we will define zoology? Zoology is the branch of biology which deals with the study of animals. And father of zoology is Aristotle. Okay? ठीक है. तो zoophily समझ में आ गया ना आपको. Zoophily means एनिमल्स कैरिंग आउट पोलिनेशन, दैट इज जूफिली. ओके. सी, देखो ये वर्ड्स ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये वर्ड जीके की एग्जाम में पूछे जाते हैं. कोई भी आपकी फाउंडेशन वाली जो एग्जाम्स होती हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है. ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेने हैं अच्छे से. चलो, क्रॉस पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली. क्रॉस पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटोमोफिली. क्रॉस पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स is ornithophily. Cross pollination by bats is chiropterophily. Then cross pollination by snails is malacophily. Okay. Abiotic means non-living, that is water and wind. By water is called hydrophily. Water के related कोई भी कुछ होगा तो वर्ड हाइड्रो ही आएगा, ठीक है. हाइड्रो, दिस हाइड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू वाटर. हाइड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू वाटर. और विंड के रिलेटेड कुछ भी आएगा ना तो उसका एनिमो वर्ड इज फॉर विंड. ओके. एनिमोमीटर इज देयर टू सी द विंड डायरेक्शन. ओके. एनिमोमीटर इज देयर यानी एनिमो. आप वर्ड्स को ही आप याद कर, ठीक है. वर्ड्स आपको याद रहेंगे तो आपको ये चीज़ें कहीं और किसी दूसरी चीज़ में भी लिंक हो सकती हैं, ठीक है. जैसे एनिमो के रिलेटेड कुछ भी आएगा दैट विल बी समथिंग रिलेटेड टू विंड. ओके. सो विंड इज एनिमोफिली. वाटर
hydrophily. Water, cross pollination by water is hydrophily. By wind is anemophily. By insects is entomophily. Insects, entomophily. By birds, ornithophily. By bats, chiropterophily. By snails, मेलेकोफिली. ठीक है, इतना ना लिख के भी प्रिपेयर कर लेना, इतना याद कर लेना. नेम द फॉलोइंग में ये ज़रूर आएगा. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेम द फॉलोइंग में ज़रूर आने वाले हैं, जिसमें जो डिफिकल्ट होते हैं ना वो ज़्यादा आते हैं. ठीक है, जैसे एंटोमोफिली इंसेक्ट्स, ऑर्निथोफिली बर्ड्स, चिरोप्टेरोफिली बैट्स, मेलेकोफिली स्नेल्स, हाइड्रोफिली वाटर, एनिमोफिली इज विंड. ओके, ठीक है. चलो अब हम एंटोमोफिली डिटेल में स्टडी करते हैं. एंटोमोफिली, सी एंटोमोफिली मीन्स पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. यू नो दिस थिंग कि पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली. पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोफिली. अब इतना थोड़ा सा सोचते हैं. पोलिनेशन करना है मतलब पोलन ग्रेन्स को कैरी करना है, तो इंसेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है. तो फ्लावर में क्या होना चाहिए? फ्लावर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे. फ्लावर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, राइट? तो फ्लावर्स में क्या होगा? फ्लावर में ऐसा क्या होगा जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे? बताइए. सबसे पहली चीज़ तो कलरफुल, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. देन सेंट प्रोड्यूसिंग, नेक्टर. ठीक है, सेंट एंड नेक्टर प्रोड्यूसिंग टू अट्रैक्ट. एंड इट शुड बी कलरफुल, इट शुड बी शोई. है ना, दिस इज़ वेरी सिंपल. ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये आपको याद आ जाएगी. है ना, कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? एकदम ब्राइट कलर्ड, कलरफुल, सेंट एंड नेक्टर प्रोड्यूसिंग, स्टिकी. ठीक है, स्टिकी, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. इतना सिंपल है ना? इतना तो आपको लिखना ही है पेपर में कि इट शुड बी ब्राइटली कलर्ड, इट शुड बी कलरफुल, इट शुड बी सेंट एंड नेक्टर प्रोड्यूसिंग टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं. फ्लावर्स आर लार्ज साइज एंड ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. सबसे पहली चीज लार्ज साइज, साइज भी बड़ा होना चाहिए. लार्ज साइज एंड ब्राइटली कलर्ड. कलरफुल होगा तो ही तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे. अगर वो डल होगा, कलरफुल नहीं होगा तो इंसेक्ट्स आएंगे ही नहीं. अभी इंसेक्ट्स उसके पास अट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो लेके कहाँ से जाएंगे पोलन ग्रेन्स, राइट? सो लार्ज साइज, brightly colored to attract the insects. Second, some flowers they become colored and showy. Some flowers they become colored, they become colorful to attract the insects. Then there is they produce nectar or scent. Third point is produce nectar or scent to attract the insects. Okay, nectar and scent producing to attract the insects. देन देर आर नेक्टर गाइड्स. देखो नेक्टर तो है तो बट वहाँ तक उसको इंसेक्ट को लीड भी तो करना चाहिए ना. इंसेक्ट्स वहाँ तक जाए भी सही, राइट? इंसेक्ट्स जाए. सो इन सम फ्लावर नेक्टर गाइड्स आर प्रेजेंट. नेक्टर गाइड्स विच लीड द इंसेक्ट. नेक्टर गाइड्स विच लीड्स द इंसेक्ट. एंड व्हाट आर दीज नेक्टर गाइड्स? ये क्या होते हैं? सम फ्लावर्स दे हैव द मार्किंग्स और सम फ्लावर्स they have markings or line which guide the insect. Markings or lines which guides the insect, they are called nectar guides. Okay, then is the pollen grains, they should be rough or sticky to adhere. Adhere मतलब होता है, adhere मतलब stick हो जाना, stick हो जाना. Adhere मतलब stick हो जाना. ठीक है, to the body of insect easily. देखो एंटोमोफिलस फ्लावर मतलब जिस फ्लावर में इंसेक्ट पोलिनेशन होना है तो वो फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो रफ और स्टिकी होने चाहिए. रफ और स्टिकी, क्यों ऐसा रफ और स्टिकी? देखो इंसेक्ट जा रहा है, अगर वो स्टिकी नहीं होंगे तो वो गिर नहीं जाएंगे रास्ते में. दे हैव टू ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, राइट? द पोलन ग्रेन्स and the insect has to travel a long distance. If it is not sticky and it does not stick to the body of insect, it may fall anywhere, right? It may fall anywhere. It will not reach to its position, it reach to its location, right? So it has to be rough or sticky so that it can stick, it can attach to the body of insect easily.
Then this is the characteristic of pollen grains. कि pollen grain it should be rough or sticky so that it can attach. Now there should be some adaptation in stigma to receive the pollen grains. Okay, so stigma it should also be sticky. देखो स्टिग्मा को भी स्टिकी होना चाहिए कि इफ अगर पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा पर तो स्टिक हो जाना चाहिए, वो इधर उधर विंड से चला नहीं जाना चाहिए, राइट. इट शुड बी ऑल्सो बी स्टिकी कि द पोलन ग्रेन स्टिक टू इट सेल्फ. ओके, द स्टिग्मा इट शुड ऑल्सो बी स्टिकी, फ्लैट एंड लोब्ड. देन इफ द फ्लावर इज स्मॉल दे फॉर्म एन इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस एंड attractive. Okay, inflorescence, right? You remember we studied in last chapter inflorescence, cymose inflorescence, racemose inflorescence. If flower is small it should have inflorescence so that it becomes attractive. Okay, ठीक है. तो these are the adaptations for entomophily. Adaptations for entomophily, ठीक है. ये आपको याद रखनी है, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि फ्लावर लार्ज साइज होना चाहिए, लार्ज साइज और ब्राइटली कलर्ड. फ्लावर इट शुड बी लार्ज साइज और ब्राइटली कलर्ड. फ्लावर शुड बी कलर्ड और शोई टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. इट शुड बी सेंट प्रोड्यूसिंग और नेक्टर प्रोड्यूसिंग टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. देन नेक्टर गाइड्स आर देयर. द पोलन ग्रेन्स आर रफ और स्टिकी. Pollen grains are rough or sticky so that they can adhere to the body of insect. Then the stigma should also be sticky and flat. Stigma should also be sticky and flat. Then if the flower is small it should form an inflorescence. If flower is small it should form an inflorescence so that it becomes attractive. बिकॉज इंसेक्ट्स ना अट्रैक्टिव होने पे ही आने वाले हैं, ठीक है. इसलिए अट्रैक्टिव वाली जो चीज़ें हैं वो हमें लिख देनी है एंटोमोफिली में, ठीक है. चलो नाउ ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं. और आपकी जो टेस्ट इस संडे जो आपकी टेस्ट होने वाली है उसमें आएगा चैप्टर नंबर 4 दी फ्लावर, ठीक है. उसमें आएगा चैप्टर नंबर 4 दी फ्लावर, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है. आपकी जो टेस्ट होने वाली है संडे उसमें आपका सिलेबस है चैप्टर 4 फ्लावर एंड सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है. तो आप क्रॉस पोलिनेशन और चैप्टर 4 पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है. तो चलो गुड बाय, टेक केयर.